नमस्कार दोस्तों, आपका रोशन क्लासेस यूट्यूब में आपका स्वागत है। कल हमने क्या है कि पहले क्लास में हमने पढ़ा था क्या यूनिट के बारे में। जो हम कहेंगे यूनिट के बारे में मतलब मात्रक के बारे में आपको कल बताए थे, और उसमें बताए थे क्या कि मूल बेसिक यूनिट कितने होते हैं और संपूरक सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाए थे क्या व्युत्पन्न डिराइव्ड यूनिट कितने होते हैं। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट तो बहुत है, लेकिन जो मूल मात्रकों से बनाए गए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। कल तो हम डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम क्या है यूनिट से संबंधित क्या है इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लंबाई के अन्य मात्रक। ठीक है, आइए देखते हैं क्या। पहले अगर हम कहेंगे कि माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन इसके बारे में अगर कहा जाए तो माइक्रोन क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है कि माइक्रोन है क्या। तो यह बहुत छोटे लंबाई को मापने वाले यूनिट से क्या हम पहले लिखे हैं लंबाई के अन्य मात्रक। मतलब माइक्रोन क्या है, बहुत छोटी लंबाई मापने का एक ही यंत्र है, अगर हम कहेंगे मात्रक है। ठीक है, इसको क्या होता है, जैसे हम कहें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो भी चीजें उनकी क्या है छोटे छोटे यूनिट्स, उनके व्यास और इस क्या है मोटाई मापने के लिए क्या होते हैं मालूम किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे ये है क्या। तो आप जानिएगा कि यह इसका मान क्या होता है। जैसे हम कहेंगे कि इसका यही प्रयोग है। और अगर हम कहेंगे कि एक माइक्रोन होता है क्या, एक माइक्रोन 1 मीटर का कितना होता है, 1 मीटर का 1/10 के पावर कितने होते हैं, 6वां भाग होता है। 1/, इतना का भागवा होता है मीटर का। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। तो हम कहेंगे कि 1 माइक्रोन। अब हम बात करेंगे कि माइक्रोन को डिनोट कैसे किया जाता है। तो माइक्रोन को प्रदर्शित किया जाता है म्यू से। इसको क्या बोलते हैं, म्यू। माइक्रोन को प्रदर्शित किया जाता है किससे, म्यू से। तो 1 म्यू बराबर अगर हम कहें तो इसको लिखेंगे क्या, 10 के पावर क्या -6 मीटर। क्या 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन को लिखते हैं म्यू से, इस तरीके से दिखाएंगे। और 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना, 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर आप यहां से क्वेश्चन आता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो हम कहें 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, अगर इसी तरह से क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता है कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम कहेंगे 10 के पावर माइनस क्या होते हैं, 3 मिलीमीटर होते हैं। क्या 10 के पावर -3 मिलीमीटर। या आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, 1 माइक्रोन बराबर कितना, 0.001 मिलीमीटर, ऐसा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 माइक्रोन में क्या होते हैं, इतने मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 माइक्रोन में ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 1 माइक्रोन में इतना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि माइक्रोन का हो गया। अब दूसरी बार हम कहेंगे कि नैनोमीटर, नाम सुने होंगे नैनोमीटर। ठीक है, तो नया नाम क्या है, नैनोमीटर। इसको अगर हम दिखाते हैं तो क्या करते हैं, नैनोमीटर इस तरीके से लिखते हैं। नैनोमीटर को इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, तो या प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि नैनोमीटर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर माइक्रोन का क्या होता है, 1 नैनोमीटर माइक्रोन का क्या होता है, 1000वां हिस्सा होता है। कितना होता है, 1000वां, या तो हम कहेंगे 1000वां वाला क्या होता है हिस्सा, माइक्रोन। ठीक है, इतना होता है। तो हम कहेंगे, लिखेंगे क्या, 1 नैनोमीटर क्या, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर क्या होता है 3, और म्यू है यहां पर क्या, म्यू वहां भाग हम बोलेंगे, इसको और लिख सकते हैं। तो नैनोमीटर बराबर क्या लिखेंगे, नैनोमीटर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा, माइक्रोन। इसको आगे हम लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर -3 इंटू माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, 10 के पावर -6। अब ये मीटर में होते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 10 के पावर क्या है, देखिए जैसे यह क्या है, बेस दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों के बेस समान होते हैं, ऐसे होते हैं फार्मूले।
a के पावर m और a के पावर n तो क्या होता है बेस इन दोनों का m प्लस n हो जाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होते हैं। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, तो -3 और क्या हो जाएंगे +-6 हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1 नैनोमीटर में क्या होते हैं 10 के पावर -9। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -9 मीटर होता है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। ये क्या है, याद करने वाले हैं दोनों क्या है, यहां पर ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी, इसको भी याद करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 माइक्रोमीटर में क्या होते हैं, इतने ही होते हैं 10 के पावर -6 मीटर होता है। उसके बाद अगर हम कहें कि अगर उसी को हम कहें कि मिलीमीटर कितना होता है, तो 10 के पावर -3 मिलीमीटर होते हैं। अगर इसी को इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 0.001 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे दूसरा, तो नैनोमीटर क्या होते हैं। नैनोमीटर यह भी छोटी दूरी मापने की क्या है, यह भी लंबाई मापने की छोटी इकाई है। ठीक है, तो हम कहें नैनोमीटर को nm से दिखाते हैं, नैनोमीटर को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, माइक्रोन का 1000वां भाग होता है। माइक्रोन का 1000वां भाग होता है, तो हम 1/1000 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहें, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 के पावर 3 है, इसको 1000 को 3 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे माइक्रोन का इसमें इंटू है, वहां भाग लिख देते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर लिखेंगे, इसको हम अगर पावर अगर प्लस है नीचे, तो इसको जब ऊपर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो वही हम किए हैं 10 के पावर -3 इंटू माइक्रोन। अब माइक्रोन का मतलब जानते हैं कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। अब माइक्रोन के जगह हम रख दिए हैं 10 के पावर -6 मीटर। अब यहां पर क्या किए हम कि यहां पर इन दोनों का घात क्या है, अलग अलग है, और चिन्ह क्या है माइनस में। अगर बेस हम दोनों का कहें तो समान है, तो बेस के लिए क्या होते हैं, फार्मूला होता है। यहां पर a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n होता है। ये फार्मूला है, बेसिक घातांक का फार्मूला है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ऐसा लगेगा। तो यहाँ का बेस समान है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -3 प्लस -6 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 6 जब जोड़ेंगे इसको हम यहाँ पर, इसको इस तरीके से तो जोड़ेंगे तो -6 और -3 कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, देख लीजिए और उतारिए, फिर उसके बाद हम मिटाएंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट आप लीजिए, देखिए। तो आगे क्या है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम के बारे में बात करेंगे। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, देखिए अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या है कि एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं, देखिए तो हम कहेंगे एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि एंगस्ट्रॉम, अब पहले तो एंगस्ट्रॉम को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, और एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है क्या कि परमाणुओं का व्यास या रेडियस हम कहेंगे व्यास, और हम कहेंगे इसका नाभिकों का त्रिज्या निकालने के लिए। और एंगस्ट्रॉम जो होती है, पहले तो पूछता है एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, तो हम कहेंगे तरंगदैर्ध्य नापने की इकाई भी है। तरंगदैर्ध्य को नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगस्ट्रॉम का प्रतीक यही है, सिंबल है। उसके बाद अगर हम कहेंगे एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन का क्या, अगर हम कहें एक एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का कितना भाग होता है, 10,000वां भाग होता है, 10,000वां भाग होता है माइक्रोन का। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 के पावर कितना 4 लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू क्या है, माइक्रोन है। ठीक है, वहां भाग लिख सकते हैं। यहां पर एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा -4 इंटू क्या होगा, माइक्रोन। माइक्रोन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -6 मीटर, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर होता ही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे क्या कि 10 के पावर, अब फिर वही क्या, बेस दोनों का समान है, हाथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -10 मीटर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में क्या होते हैं, 10 के पावर -10 मीटर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में संबंध क्या होता है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं।
क्या यहां से निकाल सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर लिख सकते हैं क्या 10 के पावर -4 यहां पर है, इंटू इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं माइक्रोन, तो यहां पर लिख सकते हैं माइक्रोन। तो यह क्या है आपका, हम कहेंगे कि एंगस्ट्रॉन और माइक्रोन में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। माइक्रोन और एंगस्ट्रॉन में क्या होते हैं, संबंध। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एंगस्ट्रॉन और माइक्रोन में संबंध क्या है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर एक एंगस्ट्रॉन बराबर, आपको सवाल लगाते समय न्यूमेरिकल सवाल लगाते हैं तो उसमें आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उसी तरीके से फर्मी क्या है, उसी तरीके से फर्मी क्या है, लंबाई के मात्रक ही क्या है, लंबाई मापने की इकाई है जो छोटी इकाई है, जो हम कहेंगे क्या, फर्मी है। तो ठीक है, इसको देखते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे फर्मी क्या है, फर्मी क्या है भैया। तो अगर हम कहें फर्मी क्या है, तो आप यहां पर देखेंगे कि फर्मी होता है कि फर्मी को डिनोट पहले किया जाता है स्मॉल एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं फर्मी को। और एक फर्मी जो होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर का। और इसका क्या काम होता है, तो हम कहेंगे इसका काम होता है फर्मी का नाभिक की त्रिज्या बताने के लिए। जब हम कहें नाभिक की त्रिज्या बताने के लिए, तो हमारे नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, एक फर्मी के बराबर। क्या नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, तो हम कहेंगे एक फर्मी के बराबर होता है, एक फर्मी के बराबर होता है, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 के पावर -15 मीटर कहेंगे। अगर यही सवाल पूछ दिया जाए सेंटीमीटर में लिख देगा, तो एक फर्मी बराबर हो जाएगा 10 के पावर -13 सेंटीमीटर बोल देंगे, क्या -13 सेंटीमीटर बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जब 100 का इंटू कराएंगे तो दो के पावर क्या हो जाएगा, 2 पावर इसमें से घट जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये फर्मी हो गया। उसके बाद अगर फर्मी से यूज पूछता है, तो फर्मी नाभिक की त्रिज्या अगर हम कहेंगे, तो नाभिक की त्रिज्या किसमें नापते हैं, फर्मी में, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि गोलीय मात्रक क्या होते हैं, खगोलीय, इसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। क्या खगोलीय मात्रक क्या होते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, खगोलीय मात्रक को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है भैया, तो इसमें हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का कहां यूज है, तो हम कहेंगे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, सूर्य जानते हैं सभी लोग, और क्या है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो हम कहें सूर्य की केंद्र जो है और यह पृथ्वी के केंद्र, तो सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य क्या होता है, मध्य औसत दूरी बताता है, मध्य औसत दूरी बताता है। किससे नापते हैं, तो खगोलीय मात्रक में मापते हैं। हम बात करेंगे कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य औसत दूरी को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे खगोलीय मात्रक को। और खगोलीय मात्रक को किससे डिनोट किया जाता है, तो खगोलीय मात्रक को कैसे डिनोट किया जाता है, तो हम कहेंगे AU से डिनोट करते हैं। क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है, खगोलीय मात्रक होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब हम कहेंगे कि होता कितना है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर होते हैं 1.496, 1.946 ऐसे लिख सकते हैं, 1.946 गुणित 10 के पावर कितना 11 मीटर में होता है, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर होते हैं कितने, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर होते हैं कितने, 1.946 गुणित 10 के पावर 11 मीटर होते हैं, ठीक है। इतना होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, मतलब हम कहेंगे सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य औसत दूरी, जो हम कहेंगे एवरेज, एवरेज मापा जाता है कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के एवरेज में कितनी दूरियां होती हैं, तो हम कहें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर, या हम कहेंगे मीटर में अगर निकालेंगे तो 1.946 गुणित 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। उसके बाद हम कहेंगे प्रकाश वर्ष। ये आप तो सुनेंगे, यहां से क्वेश्चन एक आता है कि प्रकाश वर्ष पहले किसको मापता है या क्या होता है,
तो पहले तो आप कहेंगे किसको मापता है, तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में, जैसे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तब, या ऐसे एग्जाम में पूछ देता प्रकाश वर्ष क्या है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। जैसे हम कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछता है, उसी तरीके से यहाँ पर पहले परिभाषा देंगे। तो पहले क्या इसको किसमें मापते हैं, तो लंबाई मापने की इकाई है। ऐसा नहीं कि प्रकाश वर्ष आ गया तो समय मार देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब क्या करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो समय का मात्रक है। ला चले गया बोरा। एक आगे प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की मात्रक है, लंबाई मापने की यूनिट है। इसलिए हम कहेंगे प्रकाश वर्ष क्या है, मापने की इकाई क्या है, समय का नहीं है, लंबाई का यूनिट है। इसीलिए कहा जाए, इसको परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। फिर से अगर सुनेंगे तो प्रकाश वर्ष क्या है, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी की लंबाई को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। फिर से, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। इसको कहते हैं लाइट ईयर्स। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर्स। इसको दिखाते हैं LY से, ठीक है, LY से दिखाते हैं कि लाइट ईयर्स बताते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रकाश वर्ष, समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो LY से हम दिखाते हैं। और LY क्या है, तो हम दिखाएंगे क्या, यहां पर एक LY ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि एक LY बराबर होता है क्या, तो हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल इंटू क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल इंटू क्या होगा, एक वर्ष में सेकेंड, दूरी, समय, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड में होता है। यह होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और इंटू बात करेंगे हम, इंटू एक वर्ष में, सेकेंड में आपको टाइम निकालना है एक वर्ष में। तो एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60। और एक मिनट में कितने सेकेंड, तो 60। ऐसा जब हम इतना करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। हाँ, यहाँ एक चीज और आपको सिखा रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले खोजा कौन था, तो हम कहेंगे तो खोजा कौन था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, कहा क्या, कौन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल किसने किया था, तो रोमर एक साइंटिस्ट था। क्या, रोमर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ही निर्वात में प्रकाश की चाल को नापा था, ठीक है। आगे बात करेंगे कि निर्वात इतना है, प्रकाश की चाल इतना हुआ, और इसके बाद टाइम इतना करके, अब जब इसको हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे कि 9.46 गुणित 10 के पावर कितना, 15 मीटर। 9.46 गुणित 10 के पावर 15 मीटर एक लाइट ईयर बराबर होगा। या हम लिख सकते हैं एक लाइट ईयर बराबर होगा कितना, लगभग हम अप्रोक्स बताएंगे कितना, तो 10 के पावर 16 मीटर होते हैं, ठीक है। लगभग हम बताएंगे, लगभग होता है इतना है, ठीक है। एक लाइट ईयर्स बराबर इतना ही होता। हम फिर से समझ लेते हैं प्रकाश वर्ष क्या हुआ। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वही एक वर्ष में तय की गई होती है। तय किया जितना भी लंबाई तय करता है वही आपका प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष किसको मापता है, तो लंबाई को मापने वाली इकाई है। और उसके बाद हम कहें प्रकाश वर्ष को किसे डिनोट करते हैं, LY से, क्योंकि लाइट ईयर से, ठीक है। उसके बाद हम कहें एक लाइट ईयर बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल इंटू क्या होगा, एक वर्ष में समय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समय भी बता सकते हैं, यहाँ पर समय भी कर सकते हैं, समय किसमें, और सेकेंड में हम कहेंगे, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, इतना 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इंटू एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। उसके बाद एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट।
और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड। ठीक है, इन सभी का जब हम इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 9.46 गुणित 10 के पावर 15 मीटर आ जाएगा। और यही आपका क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल का जब इसमें हम इंटू करते हैं 1 वर्ष में, तो हमारा आता है 1 लाइट ईयर्स बराबर 10 के पावर 16, लगभग अप्रोक्स इतना होता है, लेकिन इतना भी आंसर इसका राइट है। ठीक है, आगे हम कहेंगे कि एक ये बचा है, क्या है, पारसेक। पारसेक क्या है, ठीक है, आइए हम समझते हैं पारसेक क्या होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि जो क्लास 9th के जो बच्चे हैं, क्या कोई जरूरी नहीं है क्लास 9th के ही बच्चे सीखें। यहां पर ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फर्मी, खगोली, मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब हर एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं हर एग्जामों में यहां से। ठीक है, कोई जरूरी नहीं। ये क्या है, एनसीईआरटी में, कक्षा 9th के बच्चों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो क्या है, इनका बेस कमजोर हो जाएगा, पहले डायरेक्ट दिया है गति, तो आपको यहां पर पहले इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे पारसेक। ठीक है, पारसेक, अभी पारसेक क्या है, तो हम कहेंगे कि ये भी अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी यूनिट है। क्या, दूरी मापने की पारसेक क्या है, यहां कहेंगे पारसेक को डिनोट करते हैं पीए से, ऐसे बोल देंगे। तो हम कहेंगे कि पारसेक जो होते हैं यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्या यहां पर नोट करेंगे, नोट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, पारसेक क्या है, यहां पर लिखते हैं, नोट करके लिखेंगे कि पारसेक जो होते हैं, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है या मात्रक है। ठीक है, दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो पारसेक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। उसके बाद हम कहेंगे कि पारसेक है तो एक पारसेक होता क्या है, तो एक पारसेक बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 3.26 गुणित 10 के पावर क्या होगा, 16 लगभग, या तो आप कह सकते हैं क्या, हाँ 16 लगभग कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसी को लिख सकते हैं क्या, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष ऐसा कह सकते हैं। एक पारसेक बराबर इतना होगा। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि एक पारसेक बराबर क्या होगा, एक पारसेक और प्रकाश वर्ष में संबंध, रिलेशन क्या होता है एक पारसेक में, तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या कि एक पारसेक बराबर 3.26 गुणित 10 के पावर कितना होता है। अगर हम बना सकते हैं कि पारसेक का यूनिट भी लिख दें, मीटर में करें, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, एक पारसेक बराबर कितना होगा, 3.08 गुणित 10 के पावर क्या, 16 मीटर में हो जाएगा एक पारसेक बराबर। ठीक है, यह क्या है कि जब हम कहेंगे पारसेक इतना होते हैं तो यह सभी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपको हम बताएं क्या, माइक्रोन के बारे में बताएं, नैनोमीटर के बारे में बताएं, एंगस्ट्रॉन के बारे में बताएं, फर्मी के बारे में बताएं, खगोलीय मात्रक के बारे में बताएं, प्रकाश वर्ष के बारे में बताएं, पारसेक के बारे में बताएं। माइक्रोन को, माइक्रोन इंग्लिश वर्ड वही है माइक्रोन, और नैनो को नैनो में ही कहते हैं, एंगस्ट्रॉन को एंगस्ट्रॉन ही बोलते हैं, फर्मी को फर्मी ही बोलते हैं, खगोलीय मात्रक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर्स बोलते हैं, पारसेक को पारसेक बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी यूनिट्स के बारे में आपको हम डिटेल में बताए हैं, और कैसे कैसे निकाला जाता है और कौन कौन से वर्ड को हमको जानना है। ठीक है, यहां पर आप जो कल हम पढ़ाए थे यूनिट मात्रक के बारे में, ठीक है, कल जो हम आपसे चर्चा किए थे कि मात्रक फर्स्ट में, तो उसमें क्या हुआ था कि पूरे आपको मात्रक बताए थे, क्या मूल मात्रक, बेसिक मात्रक और कितने पद्धतियां होते हैं उनकी चर्चा हुई थी। उसके बाद अब आज हम आपको बताए हैं लंबाई के अन्य मात्रक बताए हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और यह तो जरूरी है कक्षा 9 और 11th के बच्चों को जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इसमें जो आपको बताए हैं ये आपको बेसिक है, आपको हमेशा याद होना जरूरी है। ठीक है, अगर
अब हम कल क्या है कि कल वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले क्लास में क्या है कि आगे हो सकता है कि हम अब गति के बारे में चर्चा करें। अब चैप्टर वाइज हम क्या है 9th के क्लास चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आप तो इतना यूनिट से जान गए तो इतना जरूरी है कि आप नोट्स बना लीजिए। अगर जो वीडियो लोग देख रहे हैं तो क्या करें, जरूर है कक्षा 9th के बच्चे क्या करें, इनको नोट्स बनाइए और रेगुलर पढ़ते रहिए। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या है, आप सुने होंगे कि टॉपर हर विद्यालय में क्या है, हर क्लास में बच्चा कोई एक ही टॉपर बनता है, तो उसका काम क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, हर बच्चों से अलग होता है, तभी वो टॉपर होता है। टॉपर का मतलब यही है कि ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन रेगुलर पढ़ने की जरूरत है। रेगुलर ही टॉपर बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लेते हैं 20 घंटा, एक दिन पढ़ लिए 10 घंटा तो टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर ही टॉपर बनाता है। इसलिए हम कहेंगे मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद भैया। आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि रेगुलर बने रहिए, रेगुलरिटी आपके अंदर रहेगी और बार बार वीडियो को देखेंगे तो ये क्या है, आप सोच रहे हैं कैसे याद होगा, तो याद करने का भी एक ट्रिक है। क्या है कि आप कोशिश करिए कि जैसे एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अधिक से अधिक 1-1.5 घंटे के बाद फिर देखिए। 10 मिनट का ही 15 मिनट का है, एक बार देखिए, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखिए। थोड़े थोड़े करके देखेंगे। जब दिन भर में 4 बार 5 बार आप देखेंगे कि अब सोचिए कि किसी चीज को आप बार बार देखते हैं तो क्या होता है कि आपको याद हो जाता है, आपको याद हो जाता है। अंधेरे में भी देखेंगे तो भी लगेगा कि वही दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि बार बार किसी चीज को आप देख रहे हैं, बार बार इसके प्रति आप रहेंगे, इसके प्रति आप एक्टिव रहेंगे तो आपको हर चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। बहुत ज्यादा आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब चीज याद हो जाएगी। रेगुलर बनाइए, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मेरा वीडियो बस इतना तक ही है। यूनिट्स के बारे में आपको डिटेल कर दिए। अब आपका अगला नेक्स्ट वीडियो जब होगा उसमें आपको गति से पढ़ना स्टार्ट होगा, मोशन से, ठीक है। धन्यवाद।